रजनीकांत और राजनीतिक विश्लेषक साध्वी मीनू जैन। परिचर्चा हैं देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। परिचर्चा पूरी सुनिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आपको सूचना पहुंचे और वीडियो अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभा। तो दोस्तों, राहुल गांधी के साथ लोगों का प्यार है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता की ताकत होने के बावजूद अकेले हैं। ये बात आज की दो तस्वीरों से साबित होती हैं और ये दोनों तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेट्रो में अकेले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेट्रो में सीधे जा रहे हैं और उधर मणिपुर में लोगों और बच्चों के बीच राहुल गांधी हैं। इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से आप देखिए, बहुत दोनों तस्वीर। और इन दोनों तस्वीरों को यहां हम शुरुआत में ही क्यों रख रहे हैं आपके सामने, इसका जिक्र भी हम आगे करेंगे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों तस्वीरें हैं और इन दोनों तस्वीरों को अगर आप देख रहे हैं तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी लोगों के बीच, बच्चों के बीच, महिलाओं के बीच मणिपुर में। इनको देख सकते हैं कि सांसद या किसी पद पर न होते हुए भी राहुल गांधी के साथ लोगों का कैसा मेला उमड़ा हुआ है और कैसे मोदी जी दिल्ली मेट्रो में भी अकेले हैं। आप सब जानते हैं, इस वीडियो को हटा लीजिए। आप सब जानते हैं कि जातीय हिंसा की आग में झुलसते हुए मणिपुर में राहुल गए, उन्हें भी उसी प्यार और मोहब्बत से उनका स्वागत किया। चूड़ाचांदपुर से जातीय हिंसा के शिकार पीड़ितों के बीच राहुल गांधी पहुंचे। पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों को उन्होंने देखा। हिंसा का शिकार लोगों से और खासकर महिलाओं और बच्चों के साथ राहुल गांधी ने उनके दर्द को साझा किया, उनके साथ खाना खाया, उनके रहने की व्यवस्था देखी और इसके बाद मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी उन्होंने मुलाकात की। ये सारे काम कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी पीएम मोदी को करने चाहिए थे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री या मोदी जी के शब्दों में कहूं तो प्रधान सेवक होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीड़ितों तक पहुंचे। आप याद कीजिए, ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना हुई थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उस रेल दुर्घटना के बाद तो मोदी जी पहुंच गए थे। खंबे पर हाथ टिकाकर फोन पर बात करते हुए उनकी फोटो भी खूब आई थी। आप देख रहे हैं तस्वीर। तब बीजेपी और उसके पिट्ठू पत्रकारों ने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि इतनी धूप और गर्मी में मोदी जी रेल दुर्घटना के पीड़ितों के बीच पहुंच गए हैं। मगर अब मोदी जी यही जहमत क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर किस वजह से मणिपुर वो नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी के जाने के बाद बीजेपी के नेता इसे राजनीति, मीडिया का प्रचार, जिद और न जाने क्या क्या कह रहे थे। कल ही आपने संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा था। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी थी, जरा एक बार फिर से आपके सामने रखता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे थे संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के जो अपनी बात उन्होंने रखी थी। एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए हुए हैं, उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। तो सुन रहे हैं आप संबित पात्रा को राहुल गांधी को लेकर हैं कि राहुल गांधी मणिपुर गए, लेकिन राहुल गांधी में जिद है। ये जिद क्या चीज की है? एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी मणिपुर जाने, दूसरी तरफ अगर गौर फरमाइए तो आज देश को ऐसी ही जिद और ऐसी ही राजनीति की जरूरत भी है। दोस्तों में शामिल न होकर न खाली गए थे, आज राहुल गांधी कर रहे हैं।
मणिपुर से पहले भी भट्टा परसौल से लेकर हाथरस तक और मंदसौर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक राहुल गांधी हर उस जगह पर गए, उन्होंने कोशिश की जहां लोग किसी भी कारण से, किसी भी वजह से तकलीफ में थे। आप ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं भट्टा परसौल से लेकर के मंदसौर तक और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक की तस्वीरें। बीजेपी राहुल गांधी को पहले भी रोकने की कोशिश कर रही है और इस बार भी उनकी कोशिश है कि राहुल गांधी मणिपुर ना जा पाए। तो भारत जोड़ो यात्रा से ही अपनी जिद साबित कर चुके हैं। सो मणिपुर भी गए और राज्यपाल अनुसुईया मुलाकात करके साबित कर दिया कि उनका मकसद वाकई लोगों की मदद करना है। राज्यपाल से मिलकर आने के राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बातचीत को जरा मिक्स करके साझा किया। मिक्स मतलब इसके साथ साथ जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं राहुल गांधी। देख लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। अनुसुईया उइके की राज्यपाल थी, उसके बाद कर दिया था मणिपुर, और मणिपुर में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया के साथ, सुनिए। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied, and I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody: violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I am here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। देखिए ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यहां जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो और शांति के लिए जो कुछ भी होगा मैं करूंगा, और यहां राजनीति करने मैं नहीं आया हूं। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, जिन्हें ऐसा करने से किसी ने रोका भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मणिपुर जाना तो दूर बल्कि मणिपुर का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के शताब्दी समारोह के समापन में मोदी जी शामिल हुए। जी हां, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पाया है। और यहां भी कई छात्रों और शिक्षकों ने सवाल उठाए कि मोदी जी ने मणिपुर पर अब तक चुप्पी क्यों साधी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी जी के कार्यक्रम को देखते हुए काले कपड़े नहीं पहनने का फरमान भी जारी किया गया था, जिस पर कुछ छात्र संगठनों ने भी किया, जताया भी विरोध। और मोदी जी के विरोध को देखकर समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार आसार अच्छे नहीं हैं। वैसे मोदी जी ने न जाने किन कारणों से आज दिल्ली मेट्रो की सवारी की, यह समझ में नहीं आया। मोदी जी चाहते तो सीधे अपने काफिले के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते थे, मगर उन्होंने बाकायदा मेट्रो का सफर किया। मेट्रो में वो आए और मेट्रो में उनके अकेले सफर करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, और इसे असली मीडिया प्रचार कहा जा सकता है। मेट्रो में आना ही था तो बिना किसी तामझाम के मोदी जी आ सकते थे, इससे लोगों को तकलीफ भी नहीं होती। अभी तो मोदी जी के कारण रोजमर्रा के मेट्रो यात्रियों को कितनी परेशानी होगी इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होगा। खैर, महंगाई बढ़ गई है, इसका अंदाजा भी नहीं होगा। खैर, भी को अपने प्रचार से मतलब है, लोगों की तकलीफ से नहीं मतलब है, यह साफ है। और यह बात आज की एक और घटना से साबित होती है। दरअसल मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे की घोषणा कर दी।
उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष पहले से कर रहा था। कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी, मगर बीजेपी आलाकमान ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। न ही बीरेंद्र सिंह ने नैतिकता के आधार पर अब तक इस्तीफा दिया। मगर आज राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनका फटा हुआ इस्तीफा पत्र सोशल पर वायरल हो गया। ये इस्तीफा पत्र देखिए आप, सोशल मीडिया पर वायरल है। ये फटा हुआ इस्तीफा पत्र है, चिट्ठी है जो लिख करके जा रहे थे देने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके को। बताया जा रहा है कि बीरेंद्र सिंह राज्यपाल को इस्तीफा देने निकलने वाले ही थे, लेकिन उनके समर्थकों की भीड़ सीएम आवास के सामने जुट गई। किसी एक महिला ने उनका इस्तीफा पत्र फाड़ दिया, यानी हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। आइए जरा आप भी तमाशबीन बनिए इस हाई वोल्टेज ड्रामा का, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा, सुनिए जरा क्या कुछ हो रहा है। Your cooperation and guidance during the past few months. With regards, yours sincerely, N. Birendra Singh, Madam Governor. Basi ako'y kano tagi? Nupi lang tagi. Nupi lang tagi. Ako'y sagay dyan kaya. Nasaya kedua mo na. Po. Hindi na pa. तो आप देख रहे थे ये तस्वीर, इसमें एक साहब जो है अनाउंस कर रहे हैं और इनके हाथ में इस्तीफा है, इस्तीफा पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक महिला जो है वो इनके हाथ से वो कागज लेती हैं। उस कागज में पता नहीं क्या है, लेकिन जो सामने तस्वीर आई है उस तस्वीर में थोड़ी देर पहले जरा उस इस्तीफा की पिक्चर को पूरा फुल स्क्रीन दिखाइए। ये फटा हुआ इस्तीफा पत्र और इसको लेकर के जाने वाले थे, लेकिन यहां एन वीरेंद्र सिंह ने, यहां और दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा, क्या ये ड्रामा जानबूझकर किया गया? क्या ये राहुल गांधी से इतना डर, यहां इतना भय पैदा हो गया कि चलो इस्तीफे की एक कहानी तो गढ़ ही दी जाए? अब बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि लोगों के कहने पर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम हद दर्जे की नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों। पहली बात तो यह है कि आखिर इस्तीफे वाली चिट्ठी किसी और के हाथ में कैसे आ गई, और दूसरी बात यह कि इस्तीफा लिखने का ख्याल तभी आया जब राहुल गांधी मणिपुर में थे। और सबसे अहम सवाल यह कि अगर इस्तीफा देना ही था तो सोशल मीडिया पर या ईमेल पर दे देते। इसके लिए तामझाम की क्या जरूरत थी? सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं, आप याद कीजिए आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा जो हुआ था, गुजरात की मुख्यमंत्री थी, कहां से हुआ था उनका इस्तीफा। उसके बाद भी गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कैसे, सब तो सोशल मीडिया पे आपने पहले तहरा दिया था, साझा कर दिया था, कर देते साझा। लेकिन आप सोशल मीडिया पर, यानी एन बीरेंद्र सिंह सोशल मीडिया पे आते हैं और कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारे लोग नहीं चाहते हैं कि इस्तीफा दें। लेकिन यहां पर जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, यहां बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं और वो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। क्या ये सारी कलाबाजी राहुल के दौरे से ध्यान भटकाने की है? क्या बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या राहुल के दौरे के बाद दबाव में आ गई है बीजेपी? क्या ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है कि अब बात सीएम के इस्तीफे तक आ गई है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवाल का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में राहुल गांधी पहुंचकर क्या एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं शांति बहाल करने के लिए आया हूं और उसके लिए, इनकी मदद के लिए जो कुछ होगा हम करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर का म तक क्यों नहीं बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी अब वापस दिल्ली लौट आए हैं। 2 दिन की उनकी यात्रा, और दोनों दिन की यात्रा में अलग अलग कैंपों में जाकर राहुल गांधी ये समझने जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर चल क्या रहा है मणिपुर में। और राहुल गांधी का वहां जाना, ये जरूर है कि राहुल गांधी ने वहां बहुत कुछ वहां से इस देश को दिया है, मणिपुर को दिया है। क्या कुछ दिया है ये भी जानेंगे, समझेंगे। तो बहुत कुछ है जो दूसरी जगह नहीं दिखाया जा रहा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ देखिए कि 6 वरिष्ठ
साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीनू जैन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इधर साथी वरिष्ठ पत्रकार अकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथी अमरिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और बहुत बड़ा दिन मणिपुर के लिहाज से तो इसलिए क्योंकि कोई तो है जो उनके बीच गए दुख दर्द को साझा करे। अब थोड़ा भी सही जुबान का ही मलहम लेकिन लगाने की कोशिश तो की। तो आखिर क्या कारण है? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए मेट्रो की सवारी करते हैं, समझते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। एक दो तस्वीरें शुरुआत में देख चुके हैं, उन्हीं तस्वीरों से शुरू करते हैं। अब